13 बरस बाद पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का तारीखी दौरा बांग्लादेश। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बांग्लादेश के मुशीर तिजारत शेख बशीरुद्दीन से मुलाकात। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर तबादला ख़याल। तिजारत को बढ़ाने और राबतों को मज़ीद फ़रोग़ देने से मुतालिक भी ख़ुसूसी गुफ्तगू की गई। नाश्ते पर होने वाली मुलाकात में चेयरमैन बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी, गवर्नर बांग्लादेश बैंक, चेयरमैन नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समेत दीगर हुक्काम की शिरकत। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन की तकरीब से खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि खित्ते की तरक्की के लिए सार्क को मज़ीद फ़ाल बनाना होगा। बांग्लादेश में तमाम शराकतदारों के साथ रवाबित चाहते हैं। दोनों ममालिक के अवाम खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली चाहते हैं। चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। डेरा इस्माइल खान में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, छतें गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक, 40 ज़ख्मी। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त उखड़ गए, तारें टूट गईं। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, मुतादिद इलाकों में बिजली मुअत्तल। पेशावर, मर्दान, शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों, पंजाब और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश। स्कर्दू में आज से तेज़ बारिशों की पेश गोई। आवाम और सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। मैंने ऐसा पानी कभी भी नहीं देखा है। तकरीबन 70-80 गांव है ऊपर, ये उसकी ये रास्ता है। ये रास्ता फुल इस नाली ने गिराया था। हमारे लोग, औरतों, मर्दों, स्कूल का बच्चा बच्ची भी सब वो नाली की वजह से नहीं जाते, घर में बैठे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के शांगला में यख तंगी के मकाम पर राबता पुल सैलाबी पानी में बह गया। गांव का मेन रोड से राबता मुनक़ता, शहरियों को शदीद मुश्किलात। स्वात में तबाहकुन सैलाब से कई मवेशी भी बह गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी, 12 गाँव में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। शदीद बारिश की पेश गोई के बायस मागला हिल्स पर ट्रेल 2, 3, 4 और 5 आज बंद रहेंगे। सैदपुर गांव के अक़ब में वाक़े ट्रेल भी बंद कर दी गई है। रात रावल डैम के स्पिलवे खोल दिए गए, आज दोबारा खोले जाएंगे। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मजीद कई नशेबी इलाके डूब गए, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। कसूर में सैलाब मुझसे मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतासरीन और उनके मवेशी महफूज मकाम पर मुंतकिल। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मजीद कई नशेबी इलाके डूब गए, हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन की मदद कौमी फरीज़ा है। बारिशों के 2 स्पेल्स और आ रहे हैं, इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ की जाएँ। हर मुतासरा फ़र्द तक तिब्बी इमदाद और इमदादी सामान की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सैलाबी रैली की बर वक्त इत्तला देने पर गिज़र के वसीयत खान को खिराज तहसीन। सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू टीमों और मकामी रज़ाकारों की पजीराई। NDMA से कहा कि गिज़र में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा जाए। दरियाए सिंध और सतलुज में मुतासरा मकामात पर सैलाब से निमटने के लिए तैयार रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा दरियाओं, नदी नालों और पानी की कुदरती गुज़रगाहों के गिर्द तामीरात रोकने के लिए। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई और चेयरमैन चनेसर टाउन कराची फरहान गनी के खिलाफ सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद का मुकदमा। फरहान गनी दीगर 4 मुलजमान ने गिरफ्तारी दे दी। सरकारी मुलाजिम हाफिज सुहेल की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में इंसदादी दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। मुद्दई का इल्ज़ाम है कि वो 22 अगस्त को शारा फैसल सर्विस रोड पर फाइबर केबल बिछाने के काम की निगरानी कर रहा था। इस दौरान 3 गाड़ियों में फरहान गनी और उनके साथ 20 से 25 अफराद आए। पूछा किसकी इजाज़त से ज़मीन खोद रहे हो, बताया सरकारी काम है, तमाम इदारों की NOC से हो रहा है, जिस पर उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया। जान से मारने की नीयत से असलहा ताना। इस दौरान पुलिस मोबाइल आ गई और थाने पहुंचाया।
वज़ीर बदियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि उनके भाई टाउन चेयरमैन फरहान गनी और कुछ साथियों का सुहेल नामी शख्स से झगड़ा हुआ। सुहेल ने इस वाक़े की FIR दर्ज करवाई है जो इसका कानूनी हक था। फरहान गनी समेत दीगर अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान। दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। दोनों जमातें एक दूसरे के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में तयशुदा फार्मूले के तहत हिस्सा लेंगे। खुश असलूबी के साथ मामलात को हतमी शक्ल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनिल्ला ने कहा कि अगर रियासत गुमशुदा केसेस में मुलव्वस हो तो अदालतें कुछ नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का हर जज पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार है। डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की तकरीब से खिताब में कहा, बलूचिस्तान की बच्चियां खवातीन सड़कों पर उड़ रही हैं। हमें शर्म आनी चाहिए। हमें आज़ाद अदलिया और आज़ाद जजेस की ज़रूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बासिलाही शफाफ जजेस की तैनाती पहला हदफ था। मैंने चीफ जस्टिस को लिखा, बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी सबसे बड़ा मसला है। मेरे खत लिखने पर कुछ नहीं हुआ। मेरे पास कुछ इख्तियार नहीं था। पाकिस्तान को आज़ाद जजेस और आज़ाद अदलिया की ज़रूरत है। सच बोलेंगे तो हालात बदलेंगे। सबको सच मालूम है, लेकिन हम सब सच जानना नहीं चाहते। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला आप एक बार फिर देख सकेंगे। सबसे पहले जियो टीवी पर मौज मस्ती म्यूजिक मुकाबले। पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन का मेला लाहौर में सजा। जियो टीवी के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान आइडल के लिए अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स लाहौर में टैलेंट का इम्तिहान लिया गया। अगला ऑडिशन कल आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी में होगा। पाकिस्तान ने तारीख में पहली बार आइस हॉकी के मैदान में शानदार कामयाबी हासिल कर ली। अमेरिका में होने वाले लिटिल कप डिवीजन 3 आइस हॉकी चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम ने फाइनल में पीरो को 6-1 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खवातीन की टीम ने भी नुमाया कारकर्दगी दिखाई और डिवीजन 2 मुकाबलों में कांसी का तमगा अपने नाम किया। टूर्नामेंट में 17 ममालिक की 62 से ज़ायद टीमों ने शिरकत की। बडगराह में गैर मुल्की खातून बाइकर से नामुनासिब सवालात पूछने पर एक पुलिस एहलकार मुअत्तल। 3 एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। जियो न्यूज़ ने 20 अगस्त को खातून सयाह नौर अली से पुलिस के नामुनासिब सवालात पर रिपोर्ट नशर की थी। पाकिस्तान की सैर पर आई नेदरलैंड्स की नौर अली यूट्यूब पर 28 लाख फॉलोअर्स रखने वाली मारूफ बाइक राइडर हैं। उन्होंने पाकिस्तान के बालाई इलाकों की सैर के दौरान वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड की थी, जिसमें पुलिस एहलकारों ने खातून सयाह को जगह जगह तंग किया। पूछा कि उम्र कितनी है, 37 साल की हो गई, शादी क्यों नहीं की, शौहर साथ क्यों नहीं। वीडियो में नौर अली ने जहां पाकिस्तान पुलिस के नामुनासिब सवालात पर नाराज़गी का इजहार किया, वहीं पाकिस्तानियों के अमूमी रवैये और मेहमान नवाजी की तारीफ भी की थी। कराची डिफेंस फेज 6 में SSP तौहीद मेमन के घर डकैती। मुल्जिमान अहले खाना को असलह के जोर पर यरगमाल बनाकर लाखों रुपए का सामान लूट कर फरार हो गए। घर पर तैनात गनमैन की मुद्दत में थाना दरख्शा में मुकदमा दर्ज। गनमैन का कहना है कि वो रात को अपना असलहा तकिया के नीचे रखकर सो रहा था। इस दौरान मुल्जिमान ने उसे उठाया और घर के अंदर ले गए, जहां दीगर मुल्जिमान भी थे। मुल्जिमान 90 लाख रुपए मालियत के डॉलर्स, 10 लाख पाकिस्तानी रुपए, जेवरात, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान लूट कर ले गए। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस, डाकुओं की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत। पुलिस का कहना है कि वारदात में घर के मुलाजमीन मुलव्वस लगते हैं। तौहीद मेमन की अहलिया करबा फातिमा सिंध हुकूमत की तर्जुमान है। कराची बिन कासिम पुलिस की कार्रवाई। स्टील मिल से सामान चोरी करने में मुलव्वस 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। तर्जुमान जिला मलीर पुलिस के मुताबिक चारों मुल्जिमान पुलिस एहलकार और शाहीन फोर्स में तैनात थे। पुलिस एहलकारों के कब्जे से 55 किलो से जायद तांबा बरामद किया गया। लाहौर जौहर टाउन में मुबैना तौर पर जहरीला खाना खाने से 2 बच्चियां जाँ बहक हो गईं। फूड अथॉरिटी ने फूड पॉइंट को सील करके मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। होटल मालिक और किचन स्टाफ गिरफ्तार।
पुलिस के मुताबिक फैमिली ने 16 अगस्त की रात रेस्टोरेंट से खाना खाया था। 6 साल की तहरीम और 4 साल की इरहा जहरीला खाना खाने से जाँ बहक हुई। कराची में बारिशों के बाद समंदरी आलूदगी में इजाफा हो गया। वफाकी वजीर बहरी उमूर की हिदायत पर बंदरगाहों की सफाई मुहिम जारी। जुनेद अनवर चौधरी ने कहा है कि सिर्फ सफाई नहीं, आलूदगी की रोकथाम भी ज़रूरी है। बहरी आलूदगी की रोकथाम के लिए मरीन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फाल कर दिया है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के मंसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। समंदरी आलूदगी शहरियों और माहौलियाती निज़ाम के लिए खतरा है। प्लास्टिक, तेल और कीमियाई अज्जा समंदरी ग़िज़ा को आलूदा कर रहे हैं। माहीगीर बिरादरी के रोज़गार को शदीद खतरात लाहक हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। गैर मामूली मौसमियाती हालात, तेज़ बारिशें, फटते ग्लेशियर्स, फ्लैश फ्लड्स, बिगड़ती नदियाँ और सैलाब। मौसमियाती तब्दीलियों, उनके असरात और बचाव के मौजू पर देखिए खुसूसी ट्रांसमिशन माहिरीन के साथ आज शाम 7 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तबलीगी मरकज़ ड्राइवन में अकाबरीन मौलाना मोहम्मद अहमद, मौलाना उबैदुल्ला, डॉक्टर सलीम और दीगर से मुलाकात। तबलीगी जमात के अकाबरीन ने नवंबर में होने वाले आलमी तबलीगी इज्तिमा के इंतजामात से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने दीन इस्लाम के लिए तबलीगी जमात के अकाबरीन की खिदमात को सराहा। मोहसिन नकवी की तबलीगी इज्तिमा के लिए बैरून ममालिक से आने वाले वफूद के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, जहाँ भी वीज़े का मसला होगा हम तरजीही बुनियादों पर हल करवाएंगे। तबलीगी इज्तिमा के लिए बैरून ममालिक से आने वाले वफूद हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। इसराइली फोर्सेस के गजा पर हमले जारी। गुज़श्ता रोज़ गजा पर इसराइली फ़ौज के हमलों में बच्चों और इमदाद के मुतलाशी अफराद समेत 63 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फ़ौज का गजा पर कब्जा करने और तकरीबन 10 लाख अफराद को ज़बरदस्ती बेघर करने का मंसूबा जारी है। फ़लस्तीनी हुक्काम की गजा से तिबी कारकुनों को निकालने के इसराइली मंसूबे की मजम्मत। 7 अक्टूबर 2023 से गजा पर जारी इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 62,000 से ज़ायद हो गई। 1,57,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की सदर ट्रंप की जानिब से गजा में इसराइली कहत रोकने के इक़दाम ना करने की मज़म्मत। कहा कि ये वाज़ेह है कि सदर ट्रंप के पास फ़लस्तीनी अवाम की भूख ख़त्म करने की ताकत है, लेकिन वो इस कहत को फैलते हुए देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। बस बहुत हो चुका। नेतन्याहू की जंग के लिए अमरीकी अवाम के पास मज़ीद डॉलर नहीं है। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। बरतानिया में बैंक के अंदर इसराइल से माली मामलात ख़त्म करने के लिए धरना। मुजाहिरीन का हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। बेल्जियम की दारुल हुकूमत ब्रसल्स में मुजाहिरीन का गजा में जबरी कहत और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा। जनूबी कोरिया में इसराइली सफारत खाने के बाहर एहतजाजी रैली और फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे। फिनलैंड की दारुल हुकूमत हेलसिंकी में मुजाहिरीन ने इंसानी जंजीर बनाकर फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती किया। इसराइल में भी नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। तल अवीव में फौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर हज़ारों अफराद का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कसूर में हज़रत बाबा बुल्ले शाह के उर्स के 3 रोज़ा तकरीबात, महफिल समा, महफिल मेलाद और मुशायरे का एहतमाम। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंसूर अहमद और कमरुज़्ज़मान कायरा की भी शिरकत। ज़ायरीन की हाज़िरी का सिलसिला जारी। दरबार को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नसर को अल अहली के खिलाफ शिकस्त, लेकिन रोनाल्डो ने इस मैच में गोल करके मुनफरिद एजाज हासिल कर लिया। रोनाल्डो ने क्लब के लिए 100वां गोल किया। इस तरह रोनाल्डो 4 मुख्तलिफ क्लब्स की नुमाइंदगी करते हुए 100 से ज़ायद गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए। रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के लिए 450, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए 145, यूवेंटस के लिए 101 और अल नसर के लिए 100 गोल कर दिए। अंकल उर्फी के हसनात भाई, अनकही के टिमी और तन्हाइया के बुकरात, लेजेंडरी अदाकार जमशेद अंसारी को 20वीं बरसी पर नहीं भूले परस्तार। उनके मशहूर डायलॉग आज भी सबको याद। और
जो भी गाया दिल में उतर गया, गजल हो या गीत, पॉप या फिर सेमी क्लासिक, सज्जाद अली का हर सुर पक्का। मधुर आवाज वाले गुलकार 59 बरस के हो गए।